हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज सीबीएसई के चेयरमैन और सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज, इनका एक लाइव सेशन चला था बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कॉपी चेकिंग से भी रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन तुम सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। तो मैं तुम्हें ये जो भी इनकी सेशन चली 2 घंटे की सेशन है, अगर तुम्हें देखना भी होगा तो जाके देख सकते हो, ये यूट्यूब में अवेलेबल है। लेकिन तुम देखोगे 2 घंटा तुम्हारा समय बर्बाद भी होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे कम से कम समय में जो भी चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने कही है वो मैं तुम्हें यहाँ पे इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी जो कि स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है, मैं तुम्हें सिर्फ वही बात बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने ये बात बताया कि इस बार जो बोर्ड परीक्षा 2025 हो रही है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो लगभग ये 24,12,072 है। ठीक है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है 1 लाख। 2024 का भी यहाँ पे इन्होंने एक डेटा दिखाया था। इसके बाद जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, पिछले साल ये 16 लाख था, जबकि इस साल जो है ये 17,88,165 है। तो कहीं ना कहीं 10th और 12th दोनों की जो संख्याएं हैं ये बच्चों की बढ़ी गई है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 42 लाख स्टूडेंट्स 10th और 12th दोनों के अपीयर किए हैं इस साल। सब्जेक्ट कितने की एग्जामिनेशन हो रही है? लगभग 84 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन हो रही है क्लास 10th की, और 12th की लगभग 120 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होगी। अगर हम टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग 204 सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है। टोटल स्कूल्स लगभग 30,000 हैं, जिसके लिए लगभग 7,842 जो है सेंटर्स बनाया गया है। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो ये यहाँ पर दिया गया है, और जो कॉपी जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर है और आंसर बुक है ये यहाँ पर दिया गया है। आंसर बुक का जो टोटल वेट है ये यहाँ पर 1,512 मेट्रिक टन दिया गया है, और क्वेश्चन पेपर का जो टोटल वेट दिया गया है वो 1,500 मेट्रिक टन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो कितना ज़्यादा जो है मेहनत सीबीएसई को करना पड़ता है। ओके, और कितने रूम की ज़रूरत पड़ी है इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए, तो ये सब सारा यहाँ पर दिया गया। कितने सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट्स बनाए गए हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सीबीएसई वालों ने ये चीज़ जो है शेयर किया हुआ है। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लो। इसके बाद सीबीएसई के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज है, उन्होंने कहा कि जो सारी चीज़ें हम एज़ पर शेड्यूल जो है पूरा किए हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चाहे वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाला प्रोसेस हो, या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशंस करने की जो है वो समय पर करना हो। ठीक है, प्रिपरेशंस फॉर इवैल्यूएशंस आर कंप्लीटेड। इवैल्यूएशन मतलब जो कॉपी चेकिंग का जो प्रिपरेशंस है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट सही समय पे की गई है, चाहे वो प्रैक्टिकल की ही एग्जामिनेशंस क्यों नहीं हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने समय पे कंप्लीट करी है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनको क्या सजेशन दिए हुए हैं डॉक्टर मैं कह रहा हूँ सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी ने, तो यहाँ पे तुम देख लो। तो जैसे प्रिंसिपल जी को भी ये चेक करने के लिए बोला गया है कि चेक करना है कि स्टूडेंट्स जो है कहीं मोबाइल वॉलेट या चैट जीपीटी वगैरह तो एग्ज़ाम सेंटर पे लेके नहीं गए हैं ना, या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को 10 बजे के बाद परमिट नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर 10 बजे के बाद जाते हो तो फिर तुमको एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखना पहले तुम्हें जाना है, लेट नहीं करना है। तुम्हारे साथ स्कूल का ID कार्ड, एडमिट कार्ड और जो भी परमिटेड आइटम सीबीएसई ने अलाउ किए हुए हैं, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाया था, वो सब तुम्हें यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ और अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद बोला गया है जो भी क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा उसको सही से पढ़ना और अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को देना है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने अपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर भी नहीं किया है। तो यहाँ पे देख लो दिया गया है कि प्रिंसिपल को चेक करने के लिए बोला गया है कि चेक कर लेना कि जो बच्चे हैं वो अपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर तुम लैमिनेशन करवा लिए हो तो जाके खुलवा के उसमें सिग्नेचर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैंने एडमिट कार्ड देखे जिसमें उन्होंने बिना सिग्नेचर करवाए लैमिनेट करवा लिया है। तो ध्यान रखना, सिग्नेचर करना है तुम्हें एडमिट कार्ड में, और पेरेंट्स का भी सिग्नेचर तुम्हारा एडमिट कार्ड में होना चाहिए। फिर यहाँ पे है करेक्ट अपलोडिंग ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल मार्क्स, इन सब का जो मार्क्स अपलोडिंग का काम है वो अब शुरू हो चुका है, समझ लो। एंड ये करेक्ट करना है। ठीक है,
और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर पे अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक आता है, जैसे ये तुम्हारे लिए काम आने वाला है। जैसे मान के जो तुम एग्जामिनेशन दे रहे हो, अब क्वेश्चन पेपर में कहीं कोई मिस्टेक आ गया, तुम टीचर के से पूछोगे, टीचर तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, चाहे क्वेश्चन पेपर में गलती हो या नहीं हो। वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो बताएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में बच्चे ये बता रहे हैं कि ये फॉल्ट है। अब वो क्या करेगा, जो प्रिंसिपल है ना, वो जो भी बच्चे के कमेंट्स होंगे प्रिंसिपल क्वेश्चन पेपर को लेके, जो भी एरर होगा वो अब अपलोड करेगा सीबीएसई को, वो देगा। ठीक है, तो अब जाके बाद में तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अगर तुम्हारा जो भी रीज़न है क्वेश्चन पेपर सच में गलत है और तुम सही में बोल रहे हो कि ऐसा है, तो फिर तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इसके लिए टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि तुम्हारी जैसे मैथमेटिक्स के बेसिक और स्टैंडर्ड की चलती है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 2 अलग अलग किताब चलता है, हिंदी ए और हिंदी बी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि इसके लिए अलग अलग जो है पैकेजिंग जो है वो किया गया है। ओके, फिर आगे अब यहाँ पे दिया गया है जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो पैकेट रहेगा ये किसको हैंड ओवर करना है, तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा उसको हैंड ओवर करेगी। ठीक है, एंड वही जो है उस पैकेट को ओपन करेगा। तो किसी के मतलब कोई दूसरा कोई उस पैकेट को ओपन नहीं कर सकता है। अगर कोई कहता है कि पेपर लीक्ड हो गया, भाई ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई अगर पेपर लीक की वीडियो डाल भी रहा है ना, तो या तो वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की डाल रहा है, या तो फिर वो तुम मान के चलो कि वो एक गेस करके डाल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। तो कभी भी टोटली पेपर लीक के वीडियोस पे डिपेंड मत रहना। इनफैक्ट मैंने भी अगर डाले हुए हैं तो मैंने भी डाले हैं पेपर लीक करके, मैं जो भी सही है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे वही सब चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैंने भी डाला हुआ है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि वो मैंने गेस करके क्वेश्चन डाला हुआ है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए मैंने तुमको वो चीज़ जो है वो दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन किस प्रकार से देती है। तो याद रखना, कभी भी सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक्ड हो ही नहीं सकता है। इतनी सेफली जो है वो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर लाती है। इसके बाद दिया गया है कि वी विल मॉनिटर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम हेडक्वार्टर एंड आरओज। मतलब तुम समझ सकते हो, जो सीबीएसई है वो जब भी तुम्हारी एग्जामिनेशंस चल रही होगी ना, तो वो उसको मॉनिटर कर रहा होगा। मतलब कि तुम जब एग्जामिनेशंस दे रहे होगे ना, तो जब एग्जामिनेशंस दोगे तो समझ लो कि तुम्हारे सामने जो कैमरा लगा हुआ होगा, सीसीटीवी कैमरा, तो वो सिर्फ तुम्हारे स्कूल वाले नहीं देखेंगे, बल्कि सीबीएसई वाले भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो सीबीएसई हेडक्वार्टर भी तुमको अच्छे से एनालाइज कर रही होगी कि तुम कैसे एग्जामिनेशंस दे रहे हो। तो अच्छे से एग्जामिनेशन देना, चीटिंग के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि जो तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने की जो एंट्री है वो लगभग 9 बजे से शुरू कर दी जाएगी। तुम 9 बजे भी जाओगे तो तुमको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा दिया जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्लासरूम में तुमको नहीं अभी जाने दिया जाएगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच में तुमको एग्जामिनेशन सेंटर तक तुम जा सकते हो। लेकिन जो रूम्स वगैरह है, मतलब जिस भी क्लासरूम में तुम बैठोगे, तो वो 9:45 के बाद तुमको क्लासरूम में बैठाया जाएगा। ठीक है, 9:45 के बाद तुम्हें क्लासरूम के अंदर बैठाया जाएगा, उससे पहले तुम्हें क्लासरूम में नहीं बैठाया जाएगा। एंड क्वेश्चन पेपर जो पार्सल में सील रहेगा वो तुम्हारा कंट्रोल रूम से ले जाया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर तो सील रहेगा, उसको खोलेगा कौन, अभी मैंने बताया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो खोलने के बाद अब 10 बजे जो है वो 10 बजे अब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर क्लासरूम में जाएगा। बट 10 बजे भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे देखो दिया गया है 10:55 में क्वेश्चन पेपर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइम होगा 10:15 में होगा। लेकिन वो भी सील्ड रहेगा, तो अभी भी तुमको वो ओपन नहीं करना है, वो तुमको 10:30 बजे ही ओपन करना है। वो तुमको पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है। 10:30 बजे से पहले क्वेश्चन पेपर तुम्हें खोलना ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। और इनफैक्ट जब 10 बजे तुम्हारे क्लास में क्वेश्चन पेपर लाया जाएगा, तो वो भी जो पैकेट होगा ना, वो भी 10 बजे ओपन नहीं होगा, वो 10:10 में क्वेश्चन पेपर को ओपन किया जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सीबीएसई जो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ से वो देख रहा होगा। तो समझ सकते हो कितने सिक्योर तरीके से सीबीएसई जो है एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती है। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही एंट्री को लेकर दिया गया है कि
जो तुम्हारी लास्ट एंट्री है वही 10 बजे तक है। 10 बजे के बाद तुमको एंट्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 10 बजे तुम्हारा आंसर बुक दिया जाएगा भरने के लिए। आंसर शीट कैसे भरते हैं मैंने बार बार कहा है, इसको एक बार जरूर देख लेना, इसकी वीडियोस बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन पेपर का वितरण जो है वो 10:15 पे दिया जाएगा। एंड जब क्वेश्चन पेपर तभी दिया जाएगा जब तुम्हारे लिए एक सिंगल बेल लगाया जाएगा। 10:15 में एक सिंगल बेल लगेगा, उस समय क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। जैसे ही शुरू हो जाती है तो एक लॉन्ग बेल लगेगा, ठीक है, लॉन्ग बेल लगेगा, तब जाके तुम अपने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर को खोल सकते हो, आंसर्स को लिख सकते हो। और 1 घंटे के बाद फिर से सिंगल बेल बजेगा। 2 घंटे के बाद भी सिंगल बेल ही बजेगा। ये मत सोचना कि डबल बेल बजेगा। सिंगल बेल का मतलब ये मत सोचना कि 1 ही घंटा हुआ है, 2 घंटा होगा या 3 घंटा भी होगा तब भी सिंगल बेल ही बजेगा, ठीक है ना। तो पहला सिंगल बेल 11:30 बजे, दूसरा सिंगल बेल 12:30 बजे और तीसरा बेल आधे घंटे पहले बजेगा 1 बजे। इसके बाद 10 मिनट से पहले एक बार फिर से सिंगल बेल बजेगा। चौथा बार सिंगल बेल बजेगा 10 मिनट पहले, ठीक है। तो बेल पर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बज रहा है कितना बार बजा, नहीं बजा, ठीक है ना। और इसके बाद दिया गया है कि एक बार जब लॉन्ग बेल बजेगा तो समझना तुम्हारा एग्जामिनेशन से वो ख़त्म हो गया है। तुम्हारा जो भी आंसर शीट होगा वो जो टीचर्स होंगे वो आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि नो स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर। किसी भी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। चाहे तुमने आंसर्स को कंप्लीट ही क्यों नहीं कर लिया हो, इसके बावजूद भी जब तक कि सभी बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म नहीं हो जाती, बेल नहीं बज जाता, तब तक तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर ही रहना है, क्लासरूम में ही रहना है, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे इवैल्यूएशन वर्क से रिलेटेड, मतलब कॉपी चेकिंग से रिलेटेड दिया गया है कि 20 to 25 आंसर बुक ऑफ टू बी इवैल्यूएटेड इन 8 आवर्स। लगभग 8 घंटे में 20 से 25 जो है आंसर बुक्स मतलब कॉपियों की जो है साइन किया जाएगा, और एक कॉपी के लिए वही 20 से 25 मिनट का समय रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और कोई भी जो इवैल्यूएशन वर्क होगा यानी कॉपी चेकिंग होगा वो संडे और हॉलीडे को नहीं होगा, ठीक है। और ये जो इवैल्यूएशन वर्क चलेगी ये 10 दिनों तक चलेगी। मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हारा क्लास 10th का लास्ट एग्जामिनेशन आईटी का आई थिंक 18 को है, अगर 18 को ख़त्म होता है 18 मार्च को, तो समझ लो कि 28 मार्च तक तुम्हारे कॉपियों की चेकिंग भी कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे है सीबीएसई इज इशूइंग मार्किंग स्कीम इन ऑल 204 सब्जेक्ट। जो सीबीएसई है वो तुम्हारी जो मार्किंग स्कीम है, जो भी तुम्हारी परीक्षाएं होंगी उस परीक्षा की जो मार्किंग स्कीम है 204 सब्जेक्ट्स का इस बार मार्किंग स्कीम रिलीज़ करने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे दिया गया है गाइडलाइंस कि स्टूडेंट्स को जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, वो एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा तेज़ बनने की कोशिश करते हैं, पुराना क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में लेकर जाते हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर पे वो आंसर्स लिखे हुए रहते हैं, एंड फिर जिसकी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है तो उसको अपने पॉकेट में या कहीं रख लेते हैं एंड पुराना वाला रख के वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब गलती मत करना भाई, ये सीबीएसई को सब कुछ पता है बच्चे कहाँ चीट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसीलिए ये सब चीज़ वो कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऊपर से सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पे तुम्हारे साथ जो है शेयर जो है कर दिया है। ये शुरू से मैंने यही सब सारी चीज़ें तुम्हें बताई थी। आई होप कि ये वीडियो तुम सबको अच्छी लगी होगी, एंड जितनी भी सारी चीज़ें बताई है इसको दिमाग में रखो एंड अच्छे से एग्जामिनेशंस देना। तुम सबको एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, इसी तरह की और वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियो सीबीएसई का जो आएगा वो हम तुम तक देते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।